दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नीमच संभावित दौरे का कार्यक्रम बन रहा है। हो सकता है कि वो मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में नीमच आए और नीमच को लेकर नीमच की जनता को कई अपेक्षाएं हैं। मेरे साथ मौजूद है पूर्व विधायक नंद किशोर जी पटेल। आइए उनसे बात करते हैं कि मुख्यमंत्री का जो संभावित दौरा है उसको लेकर नीमच की क्या अपेक्षाएं, जन अपेक्षाएं क्या है और क्या उम्मीदें। सर, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। धन्यवाद। सर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संभावित दौरा जो है उसको लेकर नीमच की जनता क्या अपेक्षाएं कर रही, क्या उम्मीदें कर रही? आप पूर्व विधायक रहे, आपकी क्या उनसे उम्मीदें हैं? पिछले 3-4 महीनों से लगातार मीडिया से और चर्चाओं में सुनने में आ रहा है कि शिवराज सिंह जी चौहान का दौरा यहाँ बन रहा है। पूर्व में तो निर्धारित कार्यक्रम भी उनका जारी हुआ था, क्योंकि निरस्त भी हुआ। निश्चित रूप से 2023 नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और यह दौरा राजनीतिक दृष्टि से भी और नीमच के विकास की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब अगर मुख्यमंत्री जी आते हैं तो मेरा ये सोचना है कि आचार संहिता के पहले मुख्यमंत्री के नाते उनका अंतिम दौरा होगा या एक आध और दौरा होगा। ये भी बात जरूर है, जब भी वो आएंगे घोषणाओं की लंबी फहरिस्त जारी करेंगे, क्योंकि अभी जब से वो मुख्यमंत्री बने 3 टर्म में जब वो आए हैं लंबी सूची और घोषणाएं घोषित करके गए, लेकिन उसमें से 80% वादे आज भी पूरे नहीं हुए। तो मैं यही चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के जनप्रतिनिधियों से जो यहाँ की मुख्य समस्या हैं उनसे गंभीरता से उनको समझें और उनका निराकरण के साथ यहाँ आएँ। तो जो भी घोषणाएं यहाँ के मंच पे करे वो चुनाव वर्ष से चुनाव के पूर्व धरातल पर क्रियान्वित हो जाए तो माना जाएगा कि उनकी काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है। नहीं तो यह भी एक राजनीतिक दौरा और सबू पे छोड़ने वाला दौरा होता है। बंगला बगीचे की मुख्य यहाँ की समस्या है। मेरा यही प्रश्न था कि किस तरह की मुख्य समस्या है। मुझे आज भी याद है कि आज से 2 नगर पालिका चुनाव पूर्व भी एक बार यहाँ सभा हुई थी और उसमें भी बंगला बगीचे के लिए शिवराज सिंह जी चौहान घोषणा करके गए थे। उसके बाद हर चुनाव में, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, नगर पालिका का हो, उनके घोषणा पत्र में, लोकल घोषणा पत्र में बंगला बगीचे के समाधान का जिक्र रहता है। और पिछली बार तो विधायक जी ने बारादरी से लेकर पूरे शहर में मंच बनवा के बंगला बगीचा की समस्या के समाधान को लेकर मालाएं भी पहनी, पटाखे भी थोड़े बैंड भी बजे। और वही विधायक जी अब थोड़े दिन पहले अखबार में दे रहे हैं कि बंगला बगीचा का सही समाधान नहीं हुआ है। तो हमने नगर पालिका अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री से मिलकर चर्चा की। इस बात के लिए तो उनको बधाई। तो उनको ये समझ में आ गया है कि जिस बात के लिए उन्हें मालाएं पहनी थी वो निर्णय पूर्ण नहीं हुआ था और जनता को उससे कोई लाभ नहीं हुआ था। तो वो जो सुझाव देके आए हैं, उसके अलावा भी कांग्रेस की सरकार में मैंने खुद ने माननीय मुख्यमंत्री जी को, जयवर्धन सिंह जी को इस बारे में पूरे सुझाव तथ्यों सहित दिए थे। और प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन ने, यहाँ के जिलाधीश महोदय, टाउन कंट्री प्लानिंग, रजिस्ट्रार ऑफिस, सबकी एक कमेटी बनाई थी और उसकी बैठक भी हुई थी और वो शासन को अपने सुझाव भी भेजे थे। तो मेरा यहाँ के जनप्रतिनिधियों से ये अनुरोध है, वो भी कलेक्टर साहब से आप ले लें। उसमें आपको लगता है कुछ कमी रह गई है वो भी जुड़वाएं। और ये अंतिम अवसर है कि बंगला बगीचा की मुख्यमंत्री जी के आने पर उसकी जो असुविधाएं हो रही है उसको हल कराएं। ऐसे ऐसे उसमें नियम बना दिए, रजिस्ट्री कहीं है ही नहीं है, डिब्बानामा को मान्य नहीं कर रहे हैं, आज की गाइडलाइन के हिसाब से उसमें मूल्य निर्धारण कर रहे हैं, बड़े प्लाट, छोटे प्लाट, इतनी तरह के वर्गीकरण कर दिए। आदमी कागज करा के थक गया है। आपके लोग हमने हल कर दिया। हल जब माना जाता है कि जिनके लिए हल किया है वो लोग उसका लाभ उठाने के लिए आगे आए, क्यों नहीं वो आवेदन देकर समस्या का में निराकरण करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपेक्षा रखूँगा कि इस दौरे में केवल घोषणा नहीं करें और एक ठोस रणनीति के साथ उसका क्रियान्वयन करें, जो कि विधानसभा चुनाव के पूर्व पूरा बंगला बगीचे के एरिया का स्थायी समाधान हो जाए। माननीय विधायक जी ने पहले कई बार कहा कि भाटखेड़ा से लेकर गुंगलावदा तक 4 लाइन सड़क स्वीकृत कर दिए। ठीक है, टेम्परेरी व्यवस्था में उसका डामर का काम हो, चुनाव आने को हमने करा दिया है।
उसकी घोषणा करी, उसका भी क्रियान्वयन मुख्यमंत्री जी से स्वीकृत करा। बाईपास की हर चुनाव में वो मांग कर लेते हैं कि जमुनिया का भाटखेड़ा के वहाँ से बाईपास जाएगा और चौसा भी होके ये अपने चित्तौड़ रोड पे मिलेगा। और अभी उनने कहा कि बजट में भी हमने ले लिया, बधाई उनको बजट में ले लिया है। तो अब मुख्यमंत्री जी के हाथों में उसका शिलान्यास भी हाथों हाथ करा के और काम चालू करवाते हैं, तो लगेगा कि आप केवल घोषणाएं नहीं कर रहे हो, काम कर रहे हो। इसी प्रकार गांधी सागर बांध का पानी हर बार ये घोषणा करते हैं कि नीमच की पेयजल व्यवस्था के लिए या आसपास के गांव की पेयजल व्यवस्था के लिए उसका पानी लाएंगे। हम अखबारों में भी आ रहा है। निश्चित रूप से थोड़ा बहुत मनासा क्षेत्र को, मलारगढ़ क्षेत्र में उसका लाभ मिला होगा, लेकिन नीमच विधानसभा में आज की तारीख तक भी कहीं इसका कोई लाभ नहीं मिला है। इन सब योजनाओं को आप धरातल पर लाइए, राजनीति से हटकर माननीय मुख्यमंत्री जी से, यहाँ के विधायक जी से, सांसद जी से, नगर पालिका अध्यक्ष जी से मैं अनुरोध करूँगा कि जो हमारी मूल समस्याएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को दबाव बनाए। चुनाव का वर्ष है, कोई भी राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए हर कार्य पर अमल करता है। अब वो उनकी क्षमता पे एक दबाव बनाकर मुख्यमंत्री जी से कितने कार्य स्वीकृत करा के प्रारंभ करें। सर, जो नीमच चंबल का पानी था वो नीमच शहर को देने की बात लंबे समय से की जा रही है, उस पर भी हम नीमच शहर कह रहा हूँ ना, ये कोई याद दिलाता है या अखबारों में माध्यम से या मीडिया से कोई मुद्दा उछलता है तो उसकी घोषणा कर देते हैं। अभी पिछले दिनों लगातार अखबारों में आ रहा है कि विधायक जी ने सड़कों के लिए मुख्यमंत्री को आवेदन दिया, इनके लिए विधानसभा में प्रश्न लगाया। विधानसभा में प्रश्न लगाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये अधिक इसका लाभ विपक्ष के विधायक जिनकी सरकार नहीं है, उनकी सुनवाई नहीं होती है, तो वो विधानसभा में प्रश्न लगाकर अपना दबाव बनाते हैं। आपकी सरकार है, आप सीधे मंत्री के पास जाओ, सीधे वित्त मंत्री के पास जाओ, विभाग के मंत्री के पास जाओ, मुख्यमंत्री के पास जाओ, हाथों हाथ सेंक्शन कराओ और उसको चालू कराओ। इसका मतलब केवल आप मीडिया में छपने के लिए ये दिखा रहे हो कि इन्हीं सड़कों की मैंने मांग करी, और मांग करी तो आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी, स्वीकृति करा दो। मतलब कुल मिला के एक भ्रम जाल फैलाना और चुनावी वर्ष में ये दिखाना कि हमने ये काम किया, क्योंकि इनको लग रहा है 4 साल तो निकल गए, अब अंतिम वर्ष है, किसी भी तरह से जनता को विकास के नाम पर एक छलावा करना। पोस्ता दाना छनाई, ये भी एक मुद्दा है। पोस्ता दाना की वजह से लंबे समय से नीमच की मंडी बंद रही, मीडिया ने भी उठाया और भी कई साथियों ने उठाया, और हमने भी पूरे तथ्यों के साथ मीडिया के माध्यम से इस बात की लड़ाई लड़ी। अभी अस्थायी रूप से पोस्ता दाना की मंडी चालू हुई है, स्वागत योग्य है, लेकिन ये भी इसका स्थायी समाधान नहीं है। इसके लिए आबकारी एक्ट में मध्य प्रदेश सरकार को संशोधन करके एक स्थायी कानून बनाना चाहिए, जिससे निर्दोष व्यापारी या निर्दोष किसान को उसमें सजा नहीं भुगतनी पड़े, दोषी लोग कार्यों के अंदर। एक बड़ा मुद्दा है कि नीमच में वर्षों से अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी वो जमे हुए हैं, वो नहीं बदले गए, जबकि सरकार इनकी है। क्या इनका संरक्षण है, क्या कहेंगे? अब कुल मिला के पूरे प्रदेश में ये चर्चा है कि पोस्टिंग और नियुक्तियां, ट्रांसफर, इसके इनको लेकर वल्लभ भवन में भारी भ्रष्टाचार करते हैं। ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, ये सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि इन्हीं के एक नेता ट्रांसफ़र करा के लाते हैं नीमच के एक अधिकारी का, तो इन्हीं के राजनीतिक पार्टी के कुछ लोग उनको मदद करके हाईकोर्ट से स्टे दिला देते हैं। इसी से इनकी कार्यप्रणाली समझ। नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है। नगर पालिका में अमले की कमी, इंजीनियरिंग की कमी है, कार्यकर्ताओं कर्मचारियों की कमी, और उसकी भरपाई नहीं हो पा रही। नई नगर पालिका बने हुए भी 9 महीने। बार बार भोपाल जाते हैं, निश्चित रूप से नगरीय प्रशासन मंत्री से या विभागीय अधिकारियों से मिलकर यहाँ नियुक्ति सब विभाग के अधिकारियों की कराना चाहिए। बार बार चर्चाएँ यही आती है कि तलाश तो कर रहे हैं, लेकिन इनके तालमेल वाले व्यक्ति इनको नहीं मिल रहे हैं, इसलिए। सर, आखिरी प्रश्न है, आप मुख्यमंत्री से किस तरह की अपेक्षा करेंगे, उम्मीद करेंगे पूर्व विधायक होने के बाद? मैं पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी से नीमच क्षेत्र का रहा हूँ, लेकिन आज मैं नीमच के आम नागरिक के नाते राजनीति से हट के माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद रखूँगा कि जो अभी मैंने चर्चाएँ की है और इसके अलावा भी जो भी समस्याएँ हैं उसका उनके दौरे में समाधान हो, और दिसंबर 2023 के चुनाव के पूर्ण ये सब धरातल पर हो।
पूर्व विधायक नंदकिशोर जी पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पर स्पष्ट तौर पे आरोप लगाया कि वो केवल घोषणावीर है, आते हैं घोषणाएं करते हैं और इस बार भी वो चुनावी वर्ष में केवल घोषणाएं करने के हिसाब से आ रहे हैं। उनका ये कहना था कि नीमच की समस्याओं का धरातल पर समाधान हो तभी उनका दौरा सार्थक होगा। साथ ही साथ वल्लभ भवन में जो भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है वो रुके और नीमच की जनता की अपेक्षाएं उम्मीदें पूरी हो। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव के साथ अब्दुल अली ईरानी।